जो लास्ट ईयर आपको पता है कि इंपोर्ट्स के ऊपर ऑलमोस्ट बैन लग गया था। और वो जब डॉलर की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी मुल्क के अंदर, तो चाहे वो अप्लाइंसेस हों, चाहे वो मोबाइल फ़ोन्स हों, उनकी इंपोर्ट ऑलमोस्ट बंद हो गई थी। काफ़ी महीने बंद भी रही। उसके बाद जब वो इंपोर्ट्स खोली भी गई तो बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट्स के लिए खोली गई। तो वहाँ पर इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया और बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए। दूसरा एक और चीज़ ये कि एक तरफ इंपोर्ट बैन हो गई और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो गई, जिसकी वजह से सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हुई। और दूसरा, पिछले 1.5-2 साल के अंदर प्राइसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रोडक्ट्स की बढ़ रही थी। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मोबाइल फ़ोन्स की अगर हम बात करें, अप्लाइंसेस की बात करें, तो ऑलमोस्ट 50 to 70% प्राइस हाइक आया था। तो जो प्रोडक्ट उस इंपोर्ट के बैन होने से पहले, या जो पूरा क्राइसिस आया था डिफ़ॉल्ट वाला या बाकी चीज़ों का, ऑलमोस्ट IMF के प्रोग्राम से पहले, उस वक्त जो फ़ोन उससे पहले 50,000 का था फॉर एग्जांपल, या इलेक्ट्रॉनिक आइटम, वो 75-80,000 तक चला गया था। तो एक तरफ सप्लाई की लिमिटेशन थी, रिस्ट्रिक्शन थी, दूसरी तरफ प्राइसेस मुस्तकिल बढ़ती जा रही थी। और हमारी कोर कैटेगरी ही इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल्स और गैजेट्स हैं, टेक प्रोडक्ट्स हैं, और उन पे ही सबसे ज़्यादा इंपोर्ट में भी हिट आया और प्राइसिंग में भी सबसे ज़्यादा उन्हीं की प्राइसेस बढ़ी। तो वहाँ पर ये चैलेंज बहुत इंपॉर्टेंट था कि अब हम इस इन्वायरमेंट के अंदर, जहाँ पे इतनी इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी हो गई थी, इन्फ्लेशन इतना तेज़ी से बढ़ी थी, आपको याद होगा डॉलर 150 या 60 से क्लाइम करते करते ऑलमोस्ट 300 तक भी टच किया था। बिल्कुल सही। तो वहाँ पर फिर हमने कहा कि यार अब इस इन्वायरमेंट के अंदर हम अपनी कंपनी की ग्रोथ को कैसे इंश्योर करें, कि जहाँ पर हर बिजनेस जो है वो स्टैग्नेट कर रहा है या वो डिप की तरफ जा रहा है, और स्पेशली इस सेक्टर के अंदर तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे। तो हम एक सस्टेनेबल फैशन के अंदर, क्योंकि ग्रोथ तो लाई जा सकती है पैसे बर्न करके भी, ग्रोथ तो कंपनीज एक्स्ट्रा कैपिटल इंजेक्ट करके, सुपर डिस्काउंटिंग करके, कॉस्ट से नीचे बेच के भी ग्रोथ ले आते हैं, लेकिन वो सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं है। तो हमने ये सोचा कि सस्टेनेबल तरीके से ग्रोथ कैसे लाई जाए, कि अगर इस तरह का इतना एडवर्स इन्वायरमेंट है इस वक्त। तो देखें, मेरे फादर एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर है या जो भी वर्किंग प्रोफेशनल है ना, वो जब सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं ना, तो वो टेस्ट नहीं होता कि सब कुछ अच्छा है और पॉलिसीज़ भी आपकी फेवर में है, मार्केट भी है, तो फिर तो फ़ायदा नहीं है। तो जब इस तरह के चैलेंजिंग एनवायरनमेंट आता है ना, दैट इज़ व्हेन यू आर टेस्टेड ट्रूली एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ वर्किंग प्रोफेशनल। तो वो चीज़ मैंने अपने जहन में हमेशा रखी कि अब मुश्किल आई है तो इसी में तो मज़ा आएगा काम करने का। आसानी में तो हर कोई काम कर सकता है। अगैन, इफ़ इट वॉज ईजी, एवरीवन विल हैव इट, राइट, एवरीवन वुड हैव इट। तो वहाँ पर फिर हमने कहा कि अब ऐसा क्या किया जाए जिसमें हम इस एडवर्सिटी को अपनी फेवर में ट्रांसफ़र करें। तो वहाँ पर फिर मैंने आपको जो बताया कि हमने बहुत एग्रेसिवली इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर काम करना शुरू किया, कि इन्फ्लेशन और डॉलर और इसकी वजह से अल्टीमेटली कस्टमर की परचेजिंग पावर पे इम्पैक्ट आया है। एंड वी आर नॉट सेलिंग ग्रोसरीज या नेसेसिटीज़, कि चाय की सेल है या पत्ती की सेल है तो कम नहीं होगी, या चावल की सेल है, दाल है, या इस तरह की हम कमोडिटीज़ बेच रहे हैं जो हर हाउस होल्ड की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तो इस वक्त तो पाकिस्तानी हाउस होल्ड्स आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि वो किस तरह से बच्चों की स्कूल की फ़ीस दें, किस तरह से बिजली का बिल दें, किस तरह से अपने बेसिक ग्रोसरी के एक्सपेंसेस को मीट करें। तो वहाँ पर अगर मैं ऐसे प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ जो एक तरीके से लग्जरी है, जो वो अपनी डिस्क्रिशनरी इनकम से सोर्स करते हैं, तो वहाँ पर हमने फिर कहा कि अब हम इंस्टॉलमेंट और BNPL के लिए कुछ करते हैं और कुछ बड़ा करते हैं मैसिव स्केल के ऊपर। और दूसरा, हमने साइमल्टेनियसली एक बहुत हाई टेक सोल्यूशन बनाया जहाँ पे हम पार्टनर ड्रिवन सेल्स को बहुत तेज़ी से कर सकें, कि हम सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलायंट ना हो टू जनरेट सेल्स, रादर वी फॉर्म पार्टनरशिप्स विद मीनिंगफुल पार्टनर्स, जिससे हमारा इम्पैक्ट भी स्केल हो सके और हमारी जो ग्रोथ है, सस्टेनेबल ग्रोथ और ऑर्गेनिक ग्रोथ, वो भी इंश्योर हो सके। तो ये एक रीसेंट इंसिडेंट था जहाँ पे एवरीथिंग वाज वर्किंग अगेंस्ट अस। और अगर आप एक बिजनेस ओनर के पर्सपेक्टिव से देखें तो यू कुड सी योर बिजनेस मॉडल क्रम्बलिंग डाउन ड्यू टू द ऑनगोइंग इन्फ्लेशन एंड व्हाट नॉट। और फिर हमने इस एडवर्सिटी के अंदर इस तरह की स्ट्रैटेजी को अपनाया जो अल्हम्दुलिल्लाह नाउ इज पेइंग ऑफ एक्सट्रीमली वेल, एंड अल्हम्दुलिल्लाह